ये बहुत थोड़ी सी जिंदगानी है। जितना अच्छा कर सकते हो कर लेना, बुरा तो हम हजारों योनियों में जो गुजरते हुए आए हैं, हम बुरा करते करते ही तो यहां तक आए। अच्छा एक बात बताओ, सब जगह मां पिता गुरु आपको क्या सिखाते हैं? सच बोला करो, सच बोला करो। सच बोलने का पाठ माँ भी सिखाती है, पिता भी सिखाते हैं, गुरु भी सिखाते हैं। पर लोग सच नहीं बोलते, झूठ बोलते हैं। जबकि कोई नहीं कहता कि बेटा झूठ बोला। क्या माँ सिखाती है कि बेटा झूठ बोला करो? क्या बाप सिखाता है कि बेटा झूठ बोला करो? झूठ बोला करो ये सिखाया नहीं जाता, फिर भी लोग झूठ बोलते हैं। सच बोला करो ये सिखाया जाता है, फिर भी लोग सच नहीं बोलते। चोरी ना किया करो ये तो सिखाया जाता है, पर चोरी किया करो ये नहीं सिखाया जाता, पर लोग चोरी करना सीख जाते हैं। भ्रष्टाचार करना कौन सिखाता है? पापाचार करना कौन सिखाता है? ये कोई सिखाता नहीं है। वासनाएं तुम्हारे भीतर जो गई हैं, किस प्रकार से तुम्हें भोग भोगना है, ये कौन सिखाता है? पर सीख जाता है कि नहीं व्यक्ति। कहने का तात्पर्य यही है कि हम अच्छी चीजें जल्दी नहीं सीखते, जबकि बुरी चीजें बिना सिखाए सीख जाते हैं। कारण क्या है? कारण केवल यही है कि बुरे काम हम पिछले जन्म में भी कर रहे थे, उसके पिछले जन्म में भी बुरे काम कर रहे थे, तो बुरे काम कई जन्मों से कर रहे हैं, तो बुरे काम की आदत बनी है। और अच्छे काम इस जन्म में ही शुरू कर रहे हैं, इसलिए वो आदत में नहीं है। इसलिए उसे सिखाया जाता है कि अच्छे काम करो, सच बोला करो, भगवान का चिंतन किया करो, झूठ ना बोला करो। ये सिखाने के बाद भी लोग नहीं सीखते। कारण यही कि हर जन्म में केवल पाप ही। आप पिछले जन्म में बंदर थे, माना कि फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, पिछले जन्म में माना कि आप बंदर थे, तो बंदर लड़ना जानता है और भोग भोगना जानता है। बंदर से कहा जाए सच बोला करो, तो बंदर सच क्या बोलेगा? तो भोग भोगने का अभ्यास और लड़ने झगड़ने का अभ्यास तो आपको पिछले जन्म में भी था। 84 लाख योनियां हैं, शेर है, बकरा है, बकरी है, मकड़ी है, मछली है, चींटी है, हाथी है, नाना प्रकार के जीव हैं। हर जीव आपस में झगड़ा करते हैं कि नहीं? हिरन झगड़ा करता है कि नहीं? शेर झगड़ा करता है कि नहीं? गाय भैंस झगड़ा करती है कि नहीं? हाँ या ना? सारी योनियां झगड़ा करना और बच्चे पैदा करना, ये दो अभ्यास हर योनि का है। वही अभ्यास आज व्यक्ति का है। इसलिए कहा जाता है कि मन भगवान में लगाया करो, तो मन भगवान में लगता ही नहीं। क्यों नहीं लगता? क्योंकि करोड़ों जन्म से मन भोगों में लगा है, इतने जल्दी थोड़ी समझ में आएगा। अभ्यास तो तुम्हारा करोड़ों जन्म से वही है, तो जो अभ्यास ज्यादा है वही तो मन लगेगा। भजन का अभ्यास तो तुम इस जन्म में माला पकड़ना सीखे हो, राम नाम तो तुम्हारे मुंह से इस जन्म में मनुष्य के शरीर से निकला है ना। कथाएं तो तुम इस शरीर से ही सुन रहे हो, कुत्ता बिल्ली के शरीर से तो संभव नहीं था ना। इसलिए व्यक्ति आज अच्छे काम नहीं सीखता, बुरे काम जल्दी सीख जाता है। माँ बाप की सेवा करना कम लोग सीखते हैं, पर माँ बाप का अपमान करना जल्दी से लोग सीख जाते हैं। सहनशील कम लोग होते हैं। ये जो आज मैं आपको और स्पष्ट कर दूं, आप जितने लोग कथा सुन रहे हैं और भारत में और पूरी दुनिया में जितने लोग भगवान का नाम जप रहे हैं, आप लोग जितने भी लोग हैं भगवान का नाम जप रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, यह आपका इस जन्म का संस्कार नहीं है।
आप पिछले जन्म में भी मनुष्य थे, आपको अच्छी संगत मिली और आपकी अच्छी संगत के कारण भजन करने का संस्कार बना, और फिर भजन करते करते, भगवान का चिंतन करते करते आपका शरीर छूटा। चूंकि आपने भजन किया था तो भगवान ने एक मौका आपको फिर से दिया। ये जो मनुष्य का तन है, यह एक मौका है, एक अवसर है भगवान को प्राप्त करने का। पिछले जन्म में कोई कसर रह गई होगी तो भगवान ने फिर से जन्म दिया, चलो एक मौका तुम्हें और देते हैं। 10वीं क्लास में एक विद्यार्थी था, 5 विषय में 100 में से 90 नंबर पाए, पर एक विषय में उसने 100 में से 31 नंबर पाए, जबकि पास होने को 33 नंबर चाहिए। तो सप्लीमेंट्री आ गई। सप्लीमेंट्री का अर्थ क्या है? एक बार और एग्जाम देने का मौका मिलेगा। अब अच्छे से किया तो पास, और अब लापरवाही की तो फेल। उसी प्रकार ये जो तुम्हारा मनुष्य जन्म है, ये सप्लीमेंट्री है। ईश्वर ने एक अवसर दिया है, एक मौका दिया है, पर आप और हम लोग क्या कर रहे हैं? उस अवसर को पाकर भी लापरवाही कर रहे हैं। जो काम पशु पक्षी की योनि में हो सकता था, वही काम लोग मनुष्य का शरीर पाकर भी कर रहे हैं। अरे भोगों का सेवन तो पशु और पक्षी भी कर लेते हैं। चोरी, देखो ये बिल्ली है, ये जो बिल्ली होती है ना, ये चोरी से आपका दूध पी जाती है। आप दूध रख दो, बिल्ली चोरी से जाएगी दबे पांव और रसोई में जाके सारा दूध चट कर जाएगी। चोरी करना, आज जो आप चोरी कर रहे, कुछ लोगों का स्वभाव होता है चोरी कर लेते हैं। कथा में चप्पल चुराने लोग आ जाते हैं, बहुत सारे लोग चप्पल बाहर उतार के कथा सुनते हैं तो कुछ लोग चप्पल पहन के चले जाते हैं। कोई लोग मंदिर गए, जूते उतारे तो कुछ लोग जूते पहन के चले। जूते चुरा लेना, चप्पल चुरा लेना, किसी का पैसा चुरा लेना, किसी का सामान कुछ भी चुरा लेना, ये जो चोरी के संस्कार हैं आपके, आप जरूर पिछले जन्म में कुत्ता थे या बिल्ली थे, क्योंकि कुत्ता और बिल्ली ही चोरी करते हैं। आप अपनी रसोई में दूध रख दो, जब तक आप रहेंगे बिल्ली नहीं आएगी, चुपके चुपके देखेगी, और जैसे ही आप गए दबे पांव आकर सारा दूध पी के चली जाएगी। चोरी का संस्कार बिल्ली का है। आप भी रोटी बनाकर रखो, कुत्ता दबे पांव आएगा, मौका मिलेगा रोटी मुंह में दबा के भागेगा। अर्थात ये चोरी के संस्कार कुत्ता बिल्ली से ही मिलते हैं। निश्चित आपके वही संस्कार, आप भले मनुष्य का तन पा गए हैं, पर संस्कार तो वही है ना, पुराने। इसलिए कहता हूं, ये मनुष्य का तन जो है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य का तन मिला है, यूं मत गवाओ। यह मौका मिला है, लोक परलोक दोनों सवार लो। सब कुछ सवारने के लिए भगवान ने ये मनुष्य का तन दिया है। मेरी माँ, अपना कल्याण कर लीजिएगा, भगवान का चिंतन कर लीजिएगा, यही इस जीवन की सार्थकता है। भगवान का स्मरण कर लीजिएगा, यही इस मानव तन की सार्थकता है।